जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मैसवाणिया। दिल से करेंगे सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे पति का कर्तव्य और पति का सम्मान। क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? पति अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है। कभी भूखा रहता है, बहुत टेंशन में रहता है। लोन की चिंता, मकान की चिंता, राशन की चिंता, सिलेंडर का टेंशन, बच्चों की स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म का पैसा, पत्नी के मौज शौक का पैसा, पत्नी के मोबाइल का रिचार्ज। ऐसा हर महीने आता है, हर पहली तारीख पे आता है। अंदर से बहुत दुखी होता है, लेकिन किसी को बताता नहीं। उसे ही मर्द कहते हैं। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। नाना बाबा होता है, लेकिन किसी को अपना दर्द बताता नहीं। इतना करने के बाद शाम को घर आता है, टेंशन लेने के बाद सब कुछ सुबह से लेके शाम तक। शाम को जब घर पे आता है, शायद अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना परिवार मुस्कुराते हुए बात करे तो उसका आधा टेंशन और आधी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। पति को आते ही टॉर्चर शुरू कर देती है पत्नी। कई पत्नी ऐसी भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। कई अच्छी होती है तो कई बुरी भी होती है। कई पति भी ऐसे होते हैं। सब लोग एक समान नहीं होते। चाहे कितना भी टेंशन हो, कोई भी बात हो, सभी सदस्यों को पहले खाना खिला दो। खाने के बाद फिर बात करो ना। क्या जल्दी है? तो जीवन में संघर्ष होता है। कोई अपनों को समझता है, कोई नहीं समझता। ऐसा बहुत मोड़ आता है। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। कोर्ट कचहरी हो जाती है। 50-50 अपने पति पर केस कर देती है। ऐसी पत्नी को बिल्कुल ना रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कारावास हो जाए, चाहे कुछ भी, लेकिन ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। चाहे 10 संतान हो, चाणक्य नीति भी यही कहता है, उनका त्याग कर दो, वरना आप एक दिन बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे। जो लोग समझ सकते हैं, कोई लोग ऐसा करते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए करता हूँ, मुझे मेरे बच्चे की चिंता है, मैं मेरे बेटे के लिए सब कुछ त्याग कर देता हूँ, मैं मेरी बेटी के लिए त्याग कर देता हूँ। जो हमारे माता पिता है, वो बुजुर्ग है, उनके लिए मैं त्याग कर देता हूँ, इसीलिए मैं बर्दाश्त करता हूँ। ऐसा नहीं होता। क्यों? जब आपके माता पिता बुजुर्ग थे, तब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब क्या होता था? भगवान सबको भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। सबके नसीब में, सबके भाग्य में जो लिखा है वो होता है, इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बार बार ऐसी गलती करते हैं, जो सुधरने की कोशिश ही नहीं करते, उसका हमेशा त्याग कर देना चाहिए। फिर आपकी मर्जी। आपका घर है, आपकी पत्नी है, आप कमाते हो, मुझे तो वहाँ पैसा देने के लिए नहीं आना पड़ता। फिर भी आप कई बार आप उनका कई भयंकर गुना माफ कर देते हो, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव नहीं आता। अगर बदलाव आना होता तो कुछ महीनों में, कुछ साल में बदलाव जरूर आ जाता है। लेकिन जो उसका गुण है,
उनका जो ब्लड है, उनका जो परिवार है, उनके माता पिता का जो संस्कार है, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। जो व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जो मेन गुण धर्म है, वो कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए बदलाव आ सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे थे। इसलिए मैं कहता हूँ, आप किसी को बदल नहीं सकते। या तो आप बदल जाओ, फिर दूसरे को बदलने की कोशिश करो। लेकिन आपको जो आशा है कि कल बदलेगा, कल बदलेगी, कुछ समय के बाद बदलेगी, जब उसकी उम्र हो जाएगी तब बदलेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने तरीके से काम लो। चाहे आपको या तो सहना पड़ेगा, या तो आपको एक दिन ऐसा आएगा, आप बहुत बड़ी परेशानी के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइब करना फर्जियात है, कंपलसरी है। ये वीडियो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। जय सोमनाथ।